तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा है रक्षाबंधन का पूजन के बाद अब जो बहन है वो अपने भाइयों के प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों के छोटी छोटी बहन जो है वो टीका कर रही है और राखी बांध रही है। और ये त्योहार ही है भाई बहन के प्यार का, उनके विश्वास का। और मतलब बचपन में तो इनकी जो खुशियाँ होती है वो वैसे ही दोगुनी रहती हैं, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए कि त्योहार है, नए कपड़े पहन के वो अपना त्योहार मनाएं और खुश हों और सब साथ में खेलें। उनके लिए तो यही त्योहार होता है। और यहाँ पर देखिए माधव को कितनी शर्म आ रही है खुशी के पैर छूने में। केशव ने तो छू लिए हैं मगर माधव उसके साथ का है, इसलिए उसे बहुत शर्म आ रही है। तो दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दीप भी तैयार हो गए हैं और ये देखिए ये वाली शर्ट हमने इनके ली थी और ये वाली मैंने अपने लिए ली थी कुर्ती। तो फ्रेंड्स आज का त्योहार अच्छा है, दिन बच्चे खुश हैं, बच्चों ने राखी बंधवा ली है एक दूसरे से। अब मैं सदर जा रही हूँ और दीप तुम छोड़ोगे मुझे? मैं छोड़ूंगी तुम्हें? सबसे बड़ी बात आज गीता दीदी मथुरा वृंदावन चली गई हैं, वो शाम तक आएंगी और दोनों दीदी है नहीं, तो बहुत याद आ रही है सबकी। चलिए तो फ्रेंड्स मैं निकल गई हूँ सदर के लिए और रास्ते में शॉप पे से मैंने लिया है घेवर, क्योंकि अब घेवर भी बस धीरे धीरे जो है उसका भी एंड होने वाला है उस सीज़न का, क्योंकि घेवर जो है वो बरसात में ही बनता है। तो रक्षाबंधन तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जन्माष्टमी तक उसका सीज़न रहता है। तो दीप से हमने ले लिया है घेवर, उसके बाद हम चल दिए हैं अपने घर। और आज हम बेगम पुल की तरफ से होते हुए जा रहे हैं। तो रास्ते में इतना अच्छा लग रहा था कि कोई बहन कोई भाई अपने मतलब कोई बहन है तो अपने भाई के टीका करने जा रही है और भाई है तो अपनी बहन से राखी बंधवाने जा रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे त्योहारों पे आप देखेंगे कुछ लोग आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। इस त्योहार का यही महत्व है और बहुत अच्छा लगता है ये त्योहार। हेलो हैप्पी रक्षाबंधन सबको, हैप्पी रक्षाबंधन। और ये देखो शैतानी शुरू इनकी दोनों की। बैठ जाओ बैठ जाओ। और ये हमेशा मैच हो जाते हैं इनके कपड़े, देख अलग अलग जगह से लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर अभी पापा ने पूजन नहीं किया था, वो हमारा वेट कर रहे थे माधव केशव का, क्योंकि अब की बार क्या हुआ कि रिंकू को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो उनकी राखी हमने भेज दी थी और भाभी और भैया ने वहीं पे रक्षाबंधन मनाया है गुड़गांव में। और हमने यहाँ पर फिर पापा के साथ मिलके पूजन किया, उन्होंने माधव केशव के साथ मिलके पूजन किया, उन्हें अच्छा लगा। और हम बहुत मिस कर रहे थे भैया भाभी को, मिशी को, सबको, क्योंकि अच्छा लगता है त्योहारों पर मिलते हैं, रौनक होती है। और ये मिशी ने भेजी है अपने भाइयों के लिए राखी, इतनी प्यारी सी, जिसके पीछे हो गई है लड़ाई, क्योंकि दोनों को एक सी चाहिए बिल्कुल। हाँ तो देखिए केशव जीत गया है और मतलब अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसी चीज़ों पे लड़ते हैं ना, ये भी एक क्यूटनेस होती है। और हाँ हम अपने पापा के सबसे पहले टीका करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं हम दोनों बहनें पापा के टीका। पहले तो हम बुआ जी की जो राखियाँ होती थी वो आ जाया करती थी तो वो बांधा करते थे। अब कुछ सालों से मतलब 3 बुआ हैं तो एक बुआ जी दुनिया में नहीं है और बाकी की जो 2 हैं उन्होंने पता नहीं क्यों राखी भेजना बंद कर दिया। तो पापा को बहुत बुरा फील होता है, वो रोते हैं बहुत, मतलब दुखी होते हैं। बट कोई बात नहीं, हम बचपन से बांधते हैं तो हम आज भी पापा जी के सबसे पहले राखी बांधते हैं, उसके बाद भाई के बांधते हैं। तो भाई की राखी तो हमने भेज दी थी और अब सोनू जो है वो माधव केशव के भी राखी बांधती है, तो वो उन्हीं के लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी राखी लाई है और वो कर रही है। और मैं टीका कर रही हूँ पापा के, और किसी बात को लेकर हम लोग हंस रहे हैं। वो बात क्या है वो हमारी पर्सनल थोड़ी बात थी जो हम हंस रहे थे दोनों। तो फ्रेंड्स राखी हमने कर ली है, बस आ रही हूँ। सोनू ने बनाया है बहुत ही यम्मी सा लंच, दाल, रायता, आलू। मुझे आएंगे। माधव को देखो आलू देख के कितना खुश हो रहा है, सोनू मौसी के हाथ के है ना। जब पानी ला दो नानू को। साथ में है राइस और रोटी, और माधव इतना, राइस और रोटी है साथ में, माधव इतना खुश है। पापा ये नहीं है, दुकान पे है ये नहीं। सोनू लाई है कितना सुंदर ब्रेसलेट मेरे लिए, थैंक यू सोनू। ये दीदी ने बांधा मेरे को, लाई खुद ही है बेचारी। बहुत सुंदर ब्रेसलेट है और उसने बैंगल्स भी भेजे थे मेरे लिए, भी पसंद है। तो फ्रेंड्स खाना तो हमने खा लिया और अब मैं खा रही हूँ दूध के जवे, जो कि मैं कभी नहीं खाती हूँ, मगर ये इतने टेस्टी बना रखे हैं ना सोनू ने, बिल्कुल खीर वाला टेस्ट आ रहा है। मैंने बस एक टेस्ट करने के लिए लिया था और फिर मैंने पूरा बाउल रोक लिया कि मैं खाऊंगी। माधव खाना है? माधव नहीं खा रहा है, बट सोनू ने बहुत अच्छे बनाए। थैंक यू सोनू। खुद भी खा रही है, खा ले। मुंह में भी लग गया।
तो फ्रेंड्स हमने खा लिया पी लिया। अब यहाँ से अब हम जाएंगे नीरू भाभी के यहाँ पे, वहाँ राखी बांधेंगे। उसके बाद मैं अपने घर, सोनू अपने घर। है सोनू? फिर सोएंगे। नींद आ रही है सीरियसली, खाना खा के ना बहुत नींद आ रही है। खाना खा के ना बहुत नींद आ रही है, मगर हमने सोचा कि हद क्या तो माँ हो जाते हैं, क्योंकि फिर दीदी वगैरह आएंगी घर पे, इसलिए फिर निकलना भी है। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। चलो। तो फ्रेंड्स हम आए हैं अपनी सबसे बड़ी भाभी के घर, और ये हमारी सबसे बड़े जो ताऊ जी हैं उनकी सबसे बड़ी बहू हैं, यानी हमारे परिवार की सबसे बड़ी भैया भाभी हैं। अनफॉर्चुनेटली भैया अब हमारे साथ नहीं हैं, मगर भाभी हमारे पास हैं। तो हम सबसे मतलब भैया का और भाभी का तिलक कर रहे हैं। उसके बाद फिर अर्पित हर्षित जो हमारे भतीजे हैं और जो कि हमारे साथ के ही हैं, फिर हम उनका तिलक करेंगे। तो अर्पित भी नहीं था, वो भी ऑफिस की वजह से नहीं आ पाए थे, मतलब जा चुके थे। तो उनको भी हमने राखियाँ पहले ही भेज दी थी। और बस भैया भाभी का टीका करने के बाद फिर हम छोटे वाला जो भतीजा है हमारा हर्षित और उसकी वाइफ का टीका करेंगे, जो कि अब मैं कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं बताऊँ, ये भी एक रिश्ता ना दिल से ही निभाने वाला होता है। देखिए एक बार मम्मी के साथ शायद मैं 10th या 11th में थी, और मैं भाभी के घर आए थे हम लोग, भाई दूज का दिन था। और भाभी बोली कि नीना अपने भाई साहब का तिलक कर दो, और वो सूने माथे बैठे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा भाभी। तो मैंने उस दिन पहली बार भाई साहब का तिलक किया था, और उसके बाद मैंने बोला भाभी आज आपने तिलक कराया है तो ज़िंदगी भर आपको कराना पड़ेगा। और ये एक मजाक में कही हुई बात थी, मगर ये देखिए कि भगवान की कृपा से आज तक वो रिश्ता हम दोनों ही तरफ से निभा रहे हैं। और मतलब भाभी भी पूरा एफर्ट लगाती हैं, इतना प्यार करती हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल मम्मी की कमी महसूस नहीं होने देती। और मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ आकर। देखिए इतना प्यार देती हैं, इतना प्यार मिलता है, और बच्चों को भी, माधव केशव को भी इतना प्यार मिलता है ना कि उसका कोई कहना ही नहीं है। बोल आज बोल बोल ना बोल बच्चों की पहली राखी भाभी के साथ, या ये बोल कि मेरी पहली राखी अपनी वाइफ के साथ है ना। जोड़े से राखी बंधवाएगा आज। तो अब सब आ गए हमारे यहाँ भी नीलू राखी बंध रही, मिस हो गया। हेलो, सुबह से वेट कर रहे थे सबका, अब सब आ गए है ना। रौनक भी हो गई। जिया जी भी आ गए, जिया जी भी आ गए। हेलो, हाँ फोन उठा नहीं रहे, वो कह रहा आ रहे हैं। राखियाँ छाट रहे हैं अपने लिए। देखो जो मैंने ली थी वो शिवा ने ले ली। तो कोई बात नहीं जिया जी, वाकई में भाई। इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देख, ओ इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं लेके जा रही हूँ। बेटे, ओ बेटे, ने राखी नहीं बनवाई मगर हमें गिफ्ट दे दिए। और क्या गिफ्ट मिला? अब ब्लॉग देखने वाले बोलेंगे मछली बाजार क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स अंकित और खुशी आए थे, और सारी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनें हैं उनसे राखी बंधवाने आए थे। हमारे यहाँ पर सब एक दूसरे को राखी बांधते हैं, और इसी तरह ना हम भी अपने बचपन में ना मतलब जितने भी कज़न्स ब्रदर्स थे, मतलब सबको ही राखी बांधते थे। उसके अलावा रिंकू के काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी आते थे राखी बंधवाने, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये इन सब बच्चियों को देख के ना वही सब दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह से हम भी अपने घर में राखी का त्यौहार ऐसी उत्साह के साथ मनाया करते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, रिश्तों में थोड़ी मतलब थोड़ा सा दूरी आ गई, और जो राखियाँ थी वो केवल अपने भाई तक सीमित रह गई। सुबह से हम बोर हो रहे थे, अब आके रौनक हुई है घर में, है नहीं? चलो चलो करो। आज मामा कह रहे हैं ये और कुशान चाचा हैं, उन्हें अपनी शादी नहीं करनी। कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। बस तो कुछ भी राखी बांध रही अनमोल के, खुशबू बांध रही अंकित के। तुम किसके बांध दूंगी? मैं तुम्हारे मामा के बांध दूंगी, वही बचे।
और फ्रेंड्स देखिए किस तरह से कंपटीशन सा छिड़ गया है कि पहले मेरे राखी बांधो और पहले मैं राखी बांधूंगी। तो सारी बहनों में और छोटे छोटे भाइयों में ये कंपटीशन है कि मेरे राखी बांधो और मैं पहले बांधूंगा या मैं पहले बंधवाऊंगा। इस तरह से ही चल रहा है और सबने अपनी अपनी राखियाँ भी सिलेक्ट की हैं कि हमें कौन सी बंधवानी है। और आपको बताऊँ जो अंकित है ना, इनके यहाँ पे ना राखी का काम होता है। तो मतलब वो बहुत सुंदर सुंदर, पहले दीदी जो थी वो बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ लाया करती थी और काफ़ी सारी लाया करती थी। खैर अब तो दीदी की बस यादें ही रह गई हैं हमारे पास। और देखिए ये सारे बच्चे हैं हमारे घर की, ये हमारी फुलवारी हैं। बस इसमें अभी मायशा नहीं है क्योंकि गीता दीदी अभी तक नहीं आई थी और बाकी सारे बच्चे हैं। तो देखिए मतलब बहुत अच्छा लगता है। और पापा जी मम्मी जी जहाँ होंगे अपने इस परिवार को देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। अब दोबारा से शुरू हुई है रौनक। आ जाओ भैया आ जाओ। मैं कह रही हूँ हेलो गीता दीदी। ओ अभी दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ। हेलो तो फ्रेंड्स अब बारी थी हम लोगों के टीका और राखी कराने की। तो बुआ जी आई हैं, रेखा बुआ जी हमारी सबकी प्यारी फेवरेट बुआ जी, और पीछे पीछे उनके सब आ गए हैं। गीता दीदी भी आ गई हैं, छीमा बुआ जी भी आ गई हैं और सारे भैया भी आ गए हैं मतलब राखी बंधवाने के लिए। और एक बार से फिर रौनक हो गई हमारे घर में और फिर वही होच पोच हो गई कि पहले कौन राखी बांधे और पहले कौन टीका करे। और सच में देखिए घर में जो रौनक होती है ना वो बहन बेटियों से ही होती है। चाहे हमारे घर की बात करें चाहे किसी के भी घर की बात करें, जो रौनक है वो बहन बेटियों से ही होती है। और आज हम बड़ी वाली दीदी को इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारी दोनों जो नंदे हैं दोनों को ही बहुत मिस कर रहे थे और मतलब इमोशनल भी हो रहे थे बार बार, मगर कोई किसी से कह कुछ नहीं पा रहा था। बस एक दूसरे को देख रहे थे और आंखें भर आ रही थी क्योंकि गुड़िया दीदी जो थी वो सुबह ही आ जाया करती थी और निशु दीदी भी। तो दोनों ही बहनों को हम बहुत ज़्यादा आज मिस कर रहे थे। और भाई भी अपनी कलाई देख रहे थे कि देखिए कितनी राखियाँ हमारे बंधा करती थी और अब कितनी कम हो गई हैं। खैर चलिए जो विधाता ने हमारी किस्मत में लिखा है होता तो वही है। और फिर भी उसके बावजूद भी जब दीदी आई हैं और बुआ जी आई हैं तो देखिए घर में रौनक फिर से लौट आई है और सब बहुत अच्छे से फिर खुश हो गए हैं एकदम से। तो फ्रेंड्स मैं सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगी जो इन रिश्तों को बोझ समझते हैं ना, कि मत समझिए बोझ। ये बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं जो कि मतलब दिल से निभाए जाते हैं, किसी पैसे से या किसी चीज़ से नहीं निभाए जाते। और अगर बहन बेटी आपके घर आ रही हैं ना तो वो बहुत सारी आपके लिए दुआएं और प्यार लेके आ रही हैं, वो कुछ आपके पैसों के लिए नहीं आ रही हैं। तो बहुत से लोग इन चीज़ों को बोझ समझते हैं, मगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बोझ नहीं है। बहन बेटियाँ हमारे लिए प्यार और रौनक लाती हैं। और देखिए दीदी को मिस करके भैया दीदी सब कितना रो रहे हैं और मेरी आंखें इस समय भी भर रही हैं क्योंकि जो बहनें होती हैं ना वो अपने भाइयों को, भाभियों को, अपने भतीजों को, अपनी भतीजियों को, सबको इतना प्यार करती है ना कि उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। और ये देखिए ये है हमारा परिवार और भगवान किसी की नज़र ना लगे। और हमने बहुत अच्छे से आज राखी का जो त्यौहार था वो दीदी को, दोनों दीदियों को याद करते हुए मनाया और यहाँ पर सब फिर बैठकर उसके बाद बातें कर रहे थे। तो यही था मेरा पूरा दिन का राखी का व्लॉग। जो भी हुआ जैसा भी किया मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैं इस टाइम भी इमोशनल हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।